Continuing with Java, and that is what have we seen in the previous lecture. We have gone through type conversion, typecasting, and in that we have also seen, this particular thing, implicit and explicit type conversion. Now after that we are going to learn a different kind of concept that is present in Java, that is boxing, unboxing. बॉक्सिंग कहने से बेटर उसको कहा जाता है ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग ऑफ डेटा वैल्यूज, डेटा वैल्यूज वेरिएबल्स. तो इसको बॉक्सिंग करना है, अनबॉक्सिंग करना है, यानी उसका मतलब क्या है. सी अभी क्या होता है देखो, जावा में एक चीज है. व्हाट इज दैट थिंग? जावा इन जावा इन जावा ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. जावा में कैसे है, जावा में क्या है, रूल क्या है, या फिर जावा में क्या होता है देखो, हर एक चीज जावा में क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है. हर एक, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. तो हम कुछ भी एक वैल्यू भी, अगर सिंगल वैल्यू भी दे रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम में कुछ वैल्यू दे दिया, क्या दिया मैंने, 60. व्हाट इज दिस 60? इट इज एन ऑब्जेक्ट. This value 3.14, again an object. This value, it is an object. This integer variable, no doubt this is also an object. This keyword int, data type keyword, is also an object. इन शॉर्ट जावा में हर एक चीज ऑब्जेक्ट. ये कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट है, ये सेमीकोलन ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट है, आदित्य ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट है, और कुछ भी थंडर ऑब्जेक्ट है. जान यानी जावा को जो भी चीज, कुछ भी होने दो, जो भी उसको नजर आ रहा है वो हर एक चीज ऑब्जेक्ट करके ही उसको नजर आ रही है. अच्छा ये ऑब्जेक्ट किसका है, किस चीज का ऑब्जेक्ट है? नो डाउट क्लास का. तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना अलग क्लास है. प्राजक्ता, मी तुमचं नावच विसरलो, थंडर, प्राजक्ता, जानवी, आदित्य, each one of you, me, we all are objects of class. Which class? Human being. Very good. यही मैंने C++, पाइथन वहां पे डेटा स्ट्रक्चर में भी कभी बताया होगा. पॉइंट इज हम सभी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इस क्लास के ऑब्जेक्ट है. तो अभी ऑब्जेक्ट यानी वर्किंग मॉडल. each one of you, me, we all are working models of class, that is concept. class is concept, that is imaginary. वो बस हम सोच सकते हैं. ह्यूमन बीइंग बोल दिया यानी उसका मतलब क्या है, एक कंसेप्ट जो आप इमेजिन कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग यानी क्या है, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो नाक, एक ही नाक है, दो आंख, एक नाक, आणि दिस इज ह्यूमन बीइंग. वो एक हमारे हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, इमेजिनेशन. उसका वर्किंग मॉडल यानी ह्यूमन बीइंग बोल दिया तो बस वो कंसेप्ट हम सोच सकते हैं. पर अगर मैंने बताया चैतन्य बोल दिया तो फिर विल इमेजिन क्या है, विल जस्ट रिकॉल चैतन्य यानी एक वर्किंग मॉडल. अभिषेक एक वर्किंग मॉडल, और आदित्य एक वर्किंग मॉडल, हमें वो याद आएगा. पर ह्यूमन बीइंग बोल दोगे तो बस वो कंसेप्ट याद आएगा. पॉइंट इज जावा में ऐसे ही हर एक चीज जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो वर्किंग मॉडल है. किसका, किस चीज का, किसी ना किसी क्लास का वर्किंग मॉडल. ओके, नाउ इट इज सेड दैट in Java each and everything has been derived from. हर एक चीज कहां से डिराइव हो रही है, कहां से आ रही है, जावा के अंदर ये हर एक चीज एक ही क्लास से आ रही है. एक सभी पूरे एंटायर जावा यूनिवर्स का एक मेन हेडिंग क्लास है, और वो कौन है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास इटसेल्फ. उस क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है, ओ कैपिटल ओ वाला. जावा में ये नेमिंग कन्वेंशन, जावा ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता है. क्या फॉलो करता है, जावा के अंदर क्लास के नाम कैपिटल से स्टार्ट होते हैं. तो वो ऑब्जेक्ट, हर एक चीज जो इस ऑब्जेक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्लास, दैट ऑब्जेक्ट क्लास ओ कैपिटल, दिस इज दैट क्लास. ये पूरे एंटायर जावा यूनिवर्स का रूट क्लास है. रूट, यहाँ से पूरी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक चीज जावा में यहाँ से आ चुकी है, इस पर से डिराइव, यानी हर एक चीज इस पर से इसके चाइल्ड है. इन शॉर्ट दिस इज द एडम एंड ईव ऑफ जावा लैंग्वेज. ऐसे कहा जाता है ना, एडम ईव, ये अपने ह्यूमंस का सबसे मेन वो रूट. वहां से फिर हम सभी वी ऑल आर उसके डिसेंडेंट्स, वी ऑल आर देयर चिल्ड्रन. ऐसे ऐसे जो बोला जाता है, कहा जाता है, वैसे ये जावा का रूट क्लास है. तो इस पर से एक चीज फिर क्या पॉसिबल हो जाती है ना, because of this one thing is possible, that we can thus now can fill up
each and every value into this object type. तो जो हर एक चीज इस ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में हम रख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट बॉक्सिंग, उसको कहा जाता है बॉक्सिंग। और ये होता है ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि हर एक चीज तो उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो उस ऑब्जेक्ट में जाने के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली हो जाता है, इसलिए इस कंसेप्ट को इसको कहा जाता है ऑटो बॉक्सिंग। और फिर आगे चल के उसको उसके बाहर निकाल के अपने खुद के फॉर्म में दे रहा है, यानी एक इंटीजर वैल्यू को आपने ऑब्जेक्ट में डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो बॉक्सिंग होगा। पर ऑब्जेक्ट से वो इंटीजर को बाहर निकाल के उसके डेटा टाइप में इंटीजर में फिर से बाहर उल्टा लाना है, तो उसको कहा जाता है अनबॉक्सिंग। फिनिश, दैट्स इट, दैट्स द कांसेप्ट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग। पर इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? क्योंकि ये हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करता है, उसमें हर एक चीज कैसे स्टोर होके कैसे यूज होती है वो समझाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस है। क्या समझाता है? हर एक चीज ऑब्जेक्ट से आ गई है, हर एक चीज को ऑब्जेक्ट में ही स्टोर किया जाता है, हर एक चीज डायनेमिकली वर्क होती है, क्योंकि हर एक चीज क्लास और क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। फिनिश। ओके, सी in Java primitive data types are treated differently, so there comes the introduction of wrapper classes where two components play a role, namely boxing and unboxing। तो जावा में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए तो हमने क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाया, हमने बस वो कीवर्ड दिया है इंट उसका वेरिएबल, कैर उसका वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल, फ्लोट उसका वेरिएबल। ये जो किया है वो किया तो है बराबर है, उसको अलगली डिफरेंटली उसको अलग से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, बट फॉर देम again no doubt their own wrapper classes are present। wrapper class means WRAPER, रैपर नहीं है ते RAPER नहीं है, हाँ ते काय सॉन्ग्स रैप नहीं करना, उसको रिमिक्स नहीं करना है। रैपर क्लास है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट में वो रैप अप होता है, उसके अंदर त्याच्यात बांधून ठेवला है, उसके अंदर उसको रैपिंग करके रखा है, उसके अंदर उसको एनकैप्सुलेट करके रखा है, इसलिए उन क्लासेस को रैपर क्लास ही कहा जाता है। हाँ, टेक्निकली या ऑफिशियली उसको इट इज नेम्ड कॉल्ड एज रैपर क्लास। वर्क कैसे होता है ऑटो बॉक्सिंग? ऑटो बॉक्सिंग कैसे होती है, क्या होता है, चलो वो देखते हैं उस पर से। अनबॉक्सिंग कैसे होता है वो बाद में इसी के जस्ट बाद। फिलहाल तो बॉक्सिंग कैसे होता है। फॉर ऑटो बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग रेफर्स टू द conversion of a primitive type value, primary data type value, into an object of its corresponding types wrapper class। वो कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है, उसके डेटा टाइप का उसका अपना एक क्लास है रैपर क्लास, और उस क्लास में उस क्लास के ऑब्जेक्ट में ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू हम जब रखते हैं डायरेक्टली असाइन करके, डायरेक्टली जो स्टोर होता है उसके अंदर रैप अप होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो बॉक्सिंग। एक्चुअली इसको हमने देखा है, कहा कब देखा था, ये अपना डेटा टाइप्स में मैंने शॉर्ट में बताया था, शॉर्ट में दिखाया था, क्या दिखाया था, कौन सा डेटा टाइप कौन सा वेरिएबल किस टाइप को बिलोंग करता है, वो दिखाने के लिए मैंने उसको ऑलरेडी ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करके दिखाया था। और वो ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है, उस क्लास का नाम क्या है, तो वहां पे हमने हमने वो जो प्रिंट किया था उसने दिखाया था बाइट के लिए वो क्या दिखाया था, कैपिटल बी वाला बाइट दिखा रहा था। इंट के लिए कैपिटल आई इंटीजर, ऐसे पूरी स्पेलिंग नजर आ रही थी। सो दैट इज नथिंग बट द रैपर क्लास, दैट वाज एक्चुअली द रैपर क्लास ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। तो इनका वो रैपर क्लास था। इन शॉर्ट जैसे मैंने बताया ऑलरेडी हमने उसको देखा है, पर चलो जाने दो, पिछला वहां पे था, वो बस डेटा टाइप देखने के लिए मैंने ऑलरेडी उसको ऑब्जेक्ट में रैप अप करके प्रिंट करके दिखाया था, और अभी उसको और अच्छे से डिटेल डेप्थ में यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो कैसे होता है, क्या होता है, देखो फॉर इंटीजर, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ एन इंटीजर वैल्यू वेरिएबल टू इंटीजर रैपर क्लास, ये इसका इंटीजर आई कैपिटल वाला रैपर क्लास होता है। ऐसे हर एक प्राइमरी प्रिमिटिव डेटा टाइप, कितने प्राइमरी डेटा टाइप है जावा में, देयर आर टोटल कितने, जानवी, हाँ जानवी करेक्ट है, कितने,
8 डेटा टाइप ओम किती आहे झालं की किती 8 आहे नक्की कोण सांगितलं बे 8 तुला तू कोणतं काय तर दाखवले त्याच्यावर विश्वास ठेवाल तू बघा तू तुला आता माझ्यावर विश्वास आहे दोघांवर आहे विचार करा 7 कुठले म्हणाले ते दोघं कुठले 7 हा आदित्य शॉर्ट इंट लॉन्ग डबल फ्लोट कैर एंड बाइट 8 है 8 माझं कभी मेरा करेक्ट है इस बार देखो इस बार ये गलत है सो पॉइंट इज 8 है 8 टोटल 8 डेटा टाइप है इन इन हर एक सॉरी इन हर एक 8 डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अपने अपने अलग 8 डिफरेंट रैपर क्लासेस है और उन रैपर क्लासेस से ही ये प्रिमिटिव डेटा टाइप आ गए उन रैपर क्लास से उनके वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स आ गए ओके तो वो कैसे सी द जावा कंपाइलर अप्लाइज ऑटो बॉक्सिंग व्हेन अ प्रिमिटिव वैल्यू इज कब अप्लाई करता है तो ये देखो इसके लिए ये दो कंडीशन क्राइटेरिया व्हेन दैट प्रिमिटिव वैल्यू इज passed as a parameter to a method that expects an object of the corresponding wrapper class कौन सा भी फंक्शन कौन सी भी मेथड जिसको उस रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट वहां पे एज पैरामीटर पास करना है तो उसको जब हम ये भेज देंगे क्या भेज देंगे उस प्रिमिटिव उसके प्राइमरी डेटा टाइप की वैल्यू देंगे तो वो जाते समय रैपर क्लास में कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट पास होता है इन शॉर्ट जो हम आर्गुमेंट पैरामीटर इंट आई करके पास करते हैं तो वो जाते समय इंटीजर वैल्यू नहीं जाएगी रैपर क्लास में ऑटो बॉक्सिंग होके ऑब्जेक्ट चले जाएगा इंटीजर रैपर क्लास का सो द पॉइंट इज ये ऑटो बॉक्सिंग कैसे होता है क्या होता है चलो झट से काय भाई एकेकाचे असले भारी त्रास असते तर एकेकाला सकाळी यायचं नाही रड रड रडते संध्याकाळी ठेवा संध्याकाळी ठेवलं संध्याकाळी नको म्हणून आई वडील फोन करून सकाळी घ्या सकाळी 4 दिवस झालं सांगाल सकाळी चार लोकांची 4 बॅच सेम सब्जेक्ट कसं घ्यावं 4 टाइम 4:30 ला क्लास सुटते कॉलेज सुटते त्या दिवशी 4:30 ला घ्या अरे असं कसं घेता येतं एका दिवशी 4:30 ला सुटवून एक दिवस 4:30 ला बैच चलो पॉइंट इज बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग कैसे होता है सिंटैक्स रैपर क्लास है क्लास लिस्ट ऑफ क्लासेस दिया है यहाँ पे चैतन्य तो क्लास देके उसको ऑब्जेक्ट देना और डायरेक्टली उसको डायरेक्टली आप उस रैपर क्लास की जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू है वो वैल्यू या वेरिएबल डायरेक्ट असाइन करो इन दिस केस वी नीड नॉट हैव टू परफॉर्म एनी टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग यहाँ पे वो कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वैल्यू ये जो वेरिएबल है प्रिमिटिव टाइप की ये कौन है ये कहां से आ गई चैतन्य ये आ गई इसी उसी का अपना खुद का जो रैपर क्लास है उसी से आ रहा है तो इसलिए उसमें वो डायरेक्टली हम असाइन करके डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं ओके पर उल्टा इसका उल्टा अगर करना है तो उल्टा यानी क्या करना है अनबॉक्सिंग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी देखो अनबॉक्सिंग भी एक्चुअली डायरेक्टली हो जाता है वहां पे भी कुछ टाइप कास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्योंकि यार ये रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट और उसके प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू या वेरिएबल या फिर उसका उल्टा प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू या वेरिएबल उसके रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में दोनों एक दूसरे को हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं बिकॉज नो डाउट बोथ आर वन एंड द सेम थिंग ओनली द पॉइंट इज सामने हमें डेवलपर को यूज करते समय वी कैन यूज देम either with the help of those wrapper class object or else with the help of the given primitive type keywords primitive data type variable कैसे भी यूज करो हमारे ऊपर है बैकग्राउंड में तो अपना जावा जेडीके कंपाइलर वो तो ऑब्जेक्ट करके ही उसको देख रहा है ऑब्जेक्ट करके ही उसको इंप्लीमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट करके ही उसको यूज कर रहा है ओके सी अनबॉक्सिंग क्या होता है फिर ऑन द अदर हैंड unboxing on the other hand refers to converting an object of a wrapper class type to its corresponding primitive type variable or value to its primitive type for example conversion of the integer wrapper class object back to integer data type value या variable the java compiler applies to or unboxing when an object of a wrapper class is कब करेगा फिर से जैसे ऊपर जो बताया था उसी का जब उल्टा प्रोसेस होगा उल्टा यानी क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइस वर्सा यानी passed as a parameter to a method that expects a value of the corresponding primitive type यानी अगर ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है तो ऑटो बॉक्सिंग होगा
वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है पैरामीटर आर्गुमेंट लिस्ट में तो अनबॉक्सिंग होगा, बस उतना ही। एंड सेकेंड, असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप, यानी वेरिएबल को असाइन करते समय अनबॉक्सिंग, ऑब्जेक्ट को असाइन करते समय ऑटो बॉक्सिंग। फिनिश। सिंटैक्स ये देखो, प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट दे दो, फिनिश। यहाँ पे हमें कुछ टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये डेटा टाइप सभी एक ही है, एक ही है। अलग डेटा टाइप की वैल्यू अलग ऑब्जेक्ट को नहीं दे रहे हम, बस इंटीजर प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू इंटीजर रैपर क्लास को दे रहे हैं, या इंटीजर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल को दे रहे हैं। पॉइंट इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड पे एक ही डेटा टाइप की चीज है, बस कभी वेरिएबल है प्रिमिटिव टाइप के तो कभी ऑब्जेक्ट है, बट दे बोथ बिलोंग टू वन सिंगल सेम टाइप, इसलिए हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वाली चीज यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। The question arises, that is what do you mean by wrapper class? Wrapper class यानी exactly क्या है? तो देखो, wrapper classes are those whose objects wrap a primitive data type value within them, यानी वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू, वो खुद की अपनी वैल्यू उसके अंदर wrap up करके रखता है, बंद करके रखता है। ओके, उससे फायदा क्या होता है? ऑब्जेक्ट में wrap करने से फायदा क्या होता है? एक तो सबसे मेन, क्लास और क्लास का ऑब्जेक्ट होने के कारण उसके अंदर उस डेटा टाइप के वैल्यू के कुछ ऑपरेशंस, फंक्शंस डिक्लेरिफाइन हम करके रख सकते हैं, जो डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग फंक्शन डेवलपर को लिखने की जरूरत नहीं, या फिर यूजर को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, यूजर उसको डायरेक्टली यूज कर पाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज, द डेटा इज wrapped up, is hidden from the outside world, बाहर किसी को डेटा नजर नहीं आएगा, उससे उससे उस डेटा को सिक्योरिटी मिलती है, ये और एक उसका एडवांटेज हो गया। ओके, सी व्हाट हैपेंस, जावा प्रोवाइड्स अ सेपरेट सेट ऑफ क्लासेस, Java provides a separate set of classes for each of the primitive data types through the java.lang package। ये अपना वही system.out.print, println, printf इसी पैकेज के अंदर है। पैकेज मींस इट इज जस्ट लाइक हेडर फाइल, पर हेडर फाइल की कांसेप्ट C++ में थी, जावा में उसको पैकेज कहा जाता है, पाइथन में उसी को क्या कहा जाता है? मॉड्यूल्स। पाइथन में उसको मॉड्यूल करके कहा जाता है, जावा के अंदर उसको पैकेज करके कहा जाता है। पॉइंट इज इसके अंदर है नेमली कौन से वो 8 डेटा टाइप के 8 रैपर क्लास, बाइट डेटा टाइप का बाइट नाम से क्लास, कैरेक्टर कैर डेटा टाइप का कैरेक्टर नाम से क्लास, डबल डेटा टाइप का डबल नाम से ही क्लास है, इंट का इंटीजर नाम से, फ्लोट का फ्लोट ही नाम से, लॉन्ग लॉन्ग नाम से ही है, शॉर्ट शॉर्ट ही नाम से, एंड बुलियन भी बुलियन नाम से। पर यहाँ पे देखो जिसका नाम सेम है पर वहां पे शॉर्ट ये शॉर्ट बुलियन लॉन्ग फ्लोट डबल बाइट, ये 6 डेटा टाइप, उनके रैपर क्लास और उनके प्रिमिटिव डेटा टाइप सेम नेम है, पर क्लास रैपर क्लास में इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, बट द प्रिमिटिव डेटा टाइप कीवर्ड्स इट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, ये मेजर चेंज है। बाकी इंट तो इंटीजर है, कैर तो कैरेक्टर है, तो वो भी कुछ टेंशन नहीं, हाँ कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। फिनिश, ये उसके रैपर क्लास। इससे क्या होता है? thus the term autoboxing means wrapping the primitive type variable value into its corresponding wrapper class object, and the term unboxing means wrapping back the value present inside the wrapper class object into its corresponding primitive data type variable। finish, ये ऐसे दोनों टर्म्स। इस पर से फिर से एक बार लिस्ट दिखाया, देखो लिस्ट ऑफ primitive data types and their corresponding wrapper classes। The following table lists the primitive data types and their corresponding wrapper classes which are used by the Java compiler for autoboxing and unboxing। All these classes are present within the java.language package। okay? और ये देखो वही है जो आपने डिस्कस किया था, बुलियन उसका बुलियन डेटा टाइप wrapper class बुलियन, कैर कैरेक्टर, बाइट शॉर्ट शॉर्ट, इंट इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग, फ्लोट डबल डबल, वही है। फिनिश, ओनली द चेंजेस, क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, डेटा टाइप स्मॉल लेटर्स में। चलो फिर अभी इसका एडवांटेज क्या है?
एडवांटेज ऑफ दीज रैपर क्लासेस, इसका एडवांटेज, ये यूज करने से फायदा क्या होता है? एडवांटेज ऑफ बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग लेट्स डेवलपर्स राइट क्लीनर कोड मेकिंग इट इजियर टू रीड. यानी इससे क्या होता है, आप क्लास लेके क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर डिफाइन करके उसमें वैल्यू देने के बजाय डायरेक्ट प्राइमरी प्रिमिटिव डेटा टाइप वो कीवर्ड देके उसका वेरिएबल डिक्लेयर करके डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दो, फिनिश. नहीं तो हम ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर से कंस्ट्रक्टर, क्लास, क्लास का कंस्ट्रक्टर लेके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर डिफाइन इनिशियलाइज फिर उसको वैल्यू असाइन, ये वाली चीजें करनी पड़ती थी. और उसके बजाय जावा वालों ने क्या किया है, ये अपना सी प्रोग्रामिंग की तरह प्रिमिटिव डेटा टाइप देके उसके कीवर्ड्स देके वो खुद से ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वो खुद करता है, और हमें डायरेक्ट सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप सी वाली चीज यूज करने के लिए दी है. नेक्स्ट, द टेक्निक लेट्स अस यूज प्रिमिटिव टाइप्स एंड रैपर क्लास ऑब्जेक्ट्स interchangeably, and we do not need to perform any type casting explicitly. उससे इंटरचेंज होता है, हमें टाइप कास्टिंग करना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट, as we can convert any primitive type value or variable into its corresponding wrapper class object, all the features characteristics of OOP are implicitly applicable on the primitive type values variables. इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कंसेप्ट्स, फीचर्स वो प्राइमरी डेटा टाइप प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल पे अप्लाई हो गए, क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल यानी एक्चुअली दोज आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन रिस्पेक्टिव रैपर क्लास, वो अपने अपने रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट होने के कारण उसको क्लास ऑब्जेक्ट ये सभी ओपी के सभी फीचर्स कंसेप्ट्स उसको मिल जाते हैं. फिनिश. समझ आ रहा है? ओके, चल. तो इस पर से अभी इसका प्रोग्राम में इस्तेमाल करके देखते हैं. 61 नंबर प्रोग्राम हो गया. नेक्स्ट 62 प्रोग्राम में इसको प्रोग्राम के अंदर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं. अच्छा, कितने बजे कॉलेज? 10, 10:15 नाही का, अजून 15 मिनिट लवकर बोलवाले काय? काम नाही केलं, आता करणार आहे. क्लास ऑटो बॉक्सिंग 1 and then public static void main string arguments array, and over here चलो यहाँ पे अपना system.out.println और यहाँ पे प्रिंट करते हैं ऑटो बॉक्सिंग into the wrapper class objects. चलो अपने अपने हर एक डेटा टाइप का अपना अलग रैपर क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट में ऑटो बॉक्सिंग कैसे होगा, बूलियन bo इक्वल टू ट्रू करके एक वैल्यू दे दिया मैंने, और फिर इसको चलो इसको झट से बूलियन, बट द पॉइंट इज स्पेलिंग चेंज है, नहीं गलत नहीं, करेक्ट स्पेलिंग है, पर चेंज यानी कैपिटल बी, और इसको obj bo करके दे देता हूँ, इसको डायरेक्टली हो bo. इन शॉर्ट व्हाट इज दिस इज ऑटो बॉक्सिंग. समझा? फिनिश. इतना ही है, इसमें कौन सी नई बात है, कुछ भी नया नहीं है. बस इसको अभी प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होगा. क्या प्रिंट होगा, न्यू लाइन बुलियन टाइप वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है, bo, प्रिंट कर देते हैं. उसके बाद वह बुलियन जो टाइप है उसका डेटा टाइप अगर प्रिंट करना है तो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन करेंगे, और फिर उसका डॉट गेट नेम डॉट गेट क्लास मेथड से फिर ये गेट नेम मेथड ये हमें उसका नाम बताएगा, ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, ये बताएगा. ऐसे ही सेम रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, ओबीजे ओबी झालं है बॉब बॉब नहीं बीओ रे बीओ, हाँ अभी करेक्ट है. और फिर ये कौन है, दिस इज boolean
रैपर बूलियन रैपर क्लास ऑब्जेक्ट और इसकी जो वैल्यू है वो तो प्रिंट कर दिया। इसको इसको टाइप कास्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में obj bo और उसका जो क्लास नेम है वो प्रिंट करते हैं। ये एक्चुअली सभी सेम दिखाई देगा, वैल्यू ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू ही नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पे उसका क्लास क्लास बुलियन करके ही नजर आएगा, यहाँ पे भी इसका डेटा टाइप बुलियन करके ही नजर आएगा। फिनिश। ये क्या है यहाँ पे नया, क्या है, कौन सी नई चीज है यहाँ पे? कुछ भी नया नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं दिया जा रहा हूँ। सॉरी, याचा यूज मग तिथं ऍडव्हान्टेज वगैरे मध्ये काय लिहिलंय ते आपण, ये जब अभी समझो किसी एक वेरिएबल किसी एक फंक्शन मेथड में पैरामीटर है, इंटीजर पैरामीटर, तो उसको जब हम इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, कंपाइलर उसको बैकग्राउंड में क्या करता है, ऑटो बॉक्सिंग करके भेजता है। यानी इंटीजर वैल्यू नहीं जाएगी, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आउटडेट हो गया अभी। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर एक था, सी प्लस प्लस में तीसरा आया था, क्या आया था, वेरी गुड, क्या आया था सी प्लस प्लस में, कॉल बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस में क्या होता है, अलग से वेरिएबल या वैल्यू जाती नहीं है, मेमोरी पूरा सेव करता है, जो है उस वैल्यू का, उस मेमोरी एड्रेस का उसका रेफरेंस जाता है, इससे मेमोरी सेव होता है। एरे जैसे पास होता है, पर एरे भी कॉल बाय रेफरेंस नहीं, कॉल बाय एड्रेस है, कॉल बाय पॉइंटर है एरे। कॉल बाय रेफरेंस के लिए रेफरेंस टाइप वेरिएबल वो अलग से कंसेप्ट जो सी प्लस प्लस में थी। पाइथन पूरी तरह कॉल बाय रेफरेंस यूज करता है, जावा भी पूरी तरह कॉल बाय रेफरेंस यूज करता है, उसका बेस पूरा सी प्लस प्लस में है। बट द पॉइंट इज, जो रेफरेंस पास होता है किस चीज का, कौन सा, इस वेरिएबल का रेफरेंस जाता है, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट में बॉक्सिंग होके जाएगा और सामने मिलते समय अनबॉक्सिंग होके वहां पे उस फंक्शन को मिल जाएगा। तो यहाँ से वहां जो वैल्यू जाएगी, जो बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग होके जाएगी, उसके कारण वो ऑब्जेक्ट के अंदर रैप अप होके जाएगा, और वही तो हमारे वैल्यू को सिक्योरिटी देता है। अभी इसको सोचते समय इंटरनेट पर से सोचो, यूजर नेम पासवर्ड जो हम टाइप करके इनपुट देते हैं, तो ये वैल्यू सर्वर पे जाके वहां पे चेक हो जाती है कि करेक्ट है कि यूजर नेम पासवर्ड। तो अभी ये बीच में इंटरनेट में, नेटवर्क में कितने सारे यूजर्स है, देयर आर प्रैक्टिकली लैक्स एंड करोड्स ऑफ यूजर्स। तो किसी ने हैक कर दिया और किसी ने रीड किया तो हमारी डेटा वैल्यू को, यूजर नेम पासवर्ड रीड कर लिया, तो कितना आसान हो जाएगा उसको हैक करके सभी चीजें कुछ भी कैसे भी गलत इस्तेमाल करने के लिए। नहीं तो वैसे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हर एक चीज ऑटो बॉक्स हो जाती है, अरे ऑब्जेक्ट में रैप अप होकर ऑब्जेक्ट जाता है, बीच में किसी ने हैक भी किया है, उसको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है पता ही नहीं, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ओटीपी है, क्या है पता ही नहीं वहां पे क्या है, उसके अंदर क्या है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, पासवर्ड, कुछ भी नहीं समझ आता है, ऑब्जेक्ट है, बस दैट्स इट। और ऑब्जेक्ट के अंदर वो तो खुलता ही नहीं, वो तो नजर नहीं आता है। ये इसका पावर, ऑटो बॉक्सिंग। फिर वहां पे मिलते समय सर्वर पे अनबॉक्सिंग होता है, उसको समझ आएगा, जब मैंने यहाँ पे इनपुट दिया क्लाइंट सर्वर को समझ आएगा, बीच में किसी को दिखाई नहीं देगा। ये है ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग की मेथडोलॉजी। ये ऐसे डेटा, हमारा डेटा सिक्योर हो जाता है। नो डाउट इसके साथ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर एल्गोरिदम्स, concepts, नेटवर्क्स, नेटवर्किंग एल्गोरिदम, फायरवॉल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें बाकी जो इन सभी चीजों को सिक्योर कर देता है। बट दिस वन ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ओवर देयर। ओके, बस खत्म, यही है। अभी बस यही करते जाना है, हर एक डेटा टाइप को बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, वो बस उसको प्रिंट करते जाना है। रे 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 रे, ये अभी हिंट हिंट नहीं, क्या हो गया, पहले अपना बुलियन और कैर हो गया ना, बाइट, और फिर उसके बाद अरे रे, यहाँ पे सब चेंज करना पड़ेगा, बाइट by बाइट को वैल्यू क्या दे देते हैं यहाँ पे, बाइट डेटा टाइप कुछ तो वैल्यू 15 by एंड ओवर हियर न्यू लाइन बाइट टाइप वैल्यू by, अरे रे हाँ by, उसके बाद यहाँ पे भी by एंड ओवर हियर उसका बाइट का जो रैपर क्लास है उसमें रैपिंग होने के बाद क्या नजर आएगी वैल्यू,
by, and then over here byte. And next short short sh short int की वैल्यू 240 कुछ ऐसे दे देते हैं sh शॉर्ट डेटा टाइप sh डायरेक्टली एक दूसरे में टाइप कास्टिंग हो जाते हैं। टाइप कास्टिंग ही नहीं होगा एक्चुअली, दोनों एक ही डेटा टाइप के होने के कारण डायरेक्टली एक दूसरे को असाइन हो जाते हैं। शॉर्ट रैपर क्लास and finish बापरे अजून 4 आहेत नाही का शॉर्ट झालं int long float double अरे रे रे int in की वैल्यू इंटीजर कुछ ऐसे दे देते वैल्यू कुछ। हाँ, और अच्छा एक चीज ऐसे शॉर्टकट भी हम कर सकते, क्या है, डायरेक्टली इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना लिया समझो, और उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली वैल्यू दे दिया तो ये डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्टली ऑटो बॉक्सिंग। क्यों? तो डायरेक्टली हमने इंटीजर ऑब्जेक्ट को ही दे दिया। फिर उसकी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्या है, इंट टाइप वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 फिनिश। और फिर इस वैल्यू को हमने ऑब्जेक्ट में रख दिया है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट को ने क्या है, डायरेक्टली उसको प्रिंट करते हैं, इंटीजर रैपर क्लास ऑब्जेक्ट ओबीजे इन, और उसका जो टाइप क्लास नेम इंटीजर वही नजर आएगा। वैसे ही लॉन्ग को भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, या ऐसे दे देते हैं लॉन्ग LO, उसका ऑब्जेक्ट ओबीजे LO, उसको डायरेक्टली LO दे दिया है। नेक्स्ट लॉन्ग टाइप वेरिएबल, उसकी वैल्यू LO, एंड ओवर हियर LO लॉन्ग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट LO, typecast it into the root base of Java, root of Java object class। और इस पर से फिर float की वैल्यू 3.14 f float fl float fl fl float type fl fl float fl, यहाँ पे रह गया क्या, एक बार चेक करो आप सभी, fl एंड और एक कौन बच गया, डबल। चलो डबल में डायरेक्टली कर देते, जैसे इंटीजर का किया था मैंने वैसे डायरेक्टली करते, डबल ओबीजे डीओ, उसमें डबल डेटा टाइप की वैल्यू डायरेक्टली 98765432100.012345678 और ये डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यू 98765432100.012345678 ये हो गया अपनी डबल डेटा टाइप की वैल्यू। और इसको डायरेक्ट रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में दे दिया है, इसलिए डायरेक्टली उसको ओबीजे डबल एंड ओवर हियर डबल फिनिश। और क्या बचा है, थैंक यू फिनिश खत्म। सेव कंपाइल रन, दिस इज ऑटो बॉक्सिंग। कहाँ से हो रहा है ऑटो बॉक्सिंग, 62 ऑटो बॉक्सिंग 1, सेव एंड चलो लेट्स कंपाइल रन इट।
जावा 62 कंपाइल रन एरर अरे रे 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 हे बाप रे बुलियन कैन नॉट बी डी रेफरेंस क्या हो गया ब्रैकेट सभी जगह मैंने ब्रैकेट एक मिस कर दिया रे माय गॉड एक मिनट सभी जगह पे ना ब्रैकेट रह गया एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट देना पड़ता है इसको ये सभी को ब्रैकेट में पुट अप करके उस पे फिर यानी ब्रैकेट के अंदर वो ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट पे गेट क्लास गेट नेम देना पड़ता है ओके वो रहने के कारण उसके कारण वहां पे उतने एरर आ गए अभी कंपाइल रन अभी हो गया एग्जैक्टली करेक्ट फिनिश क्या हो गया रैपर क्लास बुलियन वैल्यू नो डाउट इट बिलोंग्स टू java.lang.boolean और ये सॉरी ये बुलियन डेटा टाइप वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा टाइप और उसके रैपर क्लास में भी वही वैल्यू है वही डेटा टाइप है वैसे कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू वही उसके रैपर क्लास की भी वैल्यू दोनों का सेम डेटा टाइप सभी सेम अपने अपने वेरिएबल के अपने अपने रैपर क्लास भी सेम ही है फिनिशर फिनिश समझ आ रहा है इसमें कुछ डाउट प्रॉब्लम किसी को कुछ नो फिनिशर चलो फिर ऐसे ही और एक अनबॉक्सिंग एक होता है वो कल देखते हैं वो कल देखते हैं और फिर उसके बाद पार्सिंग टाइप कन्वर्जन की एक पार्सिंग एक मेथड होती है वो एक देखना है एंड देन विल स्टार्ट विथ इनपुट आउटपुट मेथोडोलॉजी फिर आगे अपना जावा चलते रहेगा बाकी तब तक एडमिशन फॉर्म अभी किसने भरा नहीं भर लो आज कल कल आखिरी डेट है और डिस्काउंट कंसेशन ऑफर के लिए हे दोघं पण तुम्ही फी तुम एक इंस्टॉलमेंट भरलात पुढचं भरा जे 6500 प्रमाणे होईल नहीं तो कल के बाद परसों परसों से फिर फी बढ़ जाएगी कल कल फ्राइडे कल सेकेंड फेब है ना तो कल तक मैंने वो डिस्काउंट ऑफर दिया है 8000 नहीं उसके जगह डायरेक्टली 6500 सबको ही सेम कर दिया है ओके चलो बाय ऑल ऑफ यू बाय बाय बस बाय बाय